चलो बेटा देखो, आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक की आज नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है बेटा टॉपिक? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, डी एंड एफ ब्लॉक में हम लोग आज ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है अमान, सबसे पहले बताओ तुम इस टर्म से क्या, इस टर्म का मतलब क्या समझते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है पहले बताओ। नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऑक्सीडेशन जानते हो क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो जैसे जो डी एंड एफ ब्लॉक है वो एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हैं तो उनकी वैलेंसी +1 भी हो सकती है, 2 भी दे देंगे तो +2 भी हो सकती है, 3 भी दे देंगे तो +3 हो सकती है, 4 भी दे देंगे तो +4 भी हो सकती है, 5 दे देंगे इलेक्ट्रॉन +5 भी हो सकती है, 6 दे देंगे +6 हो सकती है, 7 दे देंगे +7 हो सकती है। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जितने इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकते हैं किसी दूसरे एटम को शेयरिंग करने के लिए, मतलब जुड़ने के लिए, उसे हम कहते हैं, उस चार्ज को कहते हैं, जो चार्ज इनके ऊपर लग जाता है +2 +3 +4, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं समझ में आया? आप समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? क्योंकि जब मैं क्लास 12th में था तो टीचर ने बता तो दिया था ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन मुझे इस टर्म का मतलब ही नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हर एक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी रखता है उसके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अब कोई 7 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? +7। कोई 8 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +8। कोई 3 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +3। समझ में आ गई बात? उसके ऊपर चार्ज क्या लगेगा? +3। तो बेटा डी एंड एफ ब्लॉक में वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सभी बच्चे पहला पॉइंट नोट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट शो वैरायटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वैरायटी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बात समझ में आई है नहीं आई? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं, एक दो नहीं, वैरायटी, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि नॉर्मली आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 बताई गई होगी, लेकिन -1 भी होती है हाइड्रोजन की वैलेंसी, उसको हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आयरन की तुमको क्लास 9th में सिखाई होगी, Fe की +2 भी होती है और +3 भी होती है, फेरस और फेरिक। तो बेटा वो +2 +3 क्या है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है वो? ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वो इतने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आया होगा क्यों, क्यों शो करते हैं? आया या नहीं आया? आया मन में क्वेश्चन? क्वेश्चन लाया करो अपने मन में, तब मजा आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लाओगे तो क्या मतलब फिर? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या, क्यों, क्यों शो करते हैं? तो हम लोग अब रीजन जानेंगे कि ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। क्योंकि इसमें जो बोथ n-1 डी, आपको पता होगा ना इसमें डी लास्ट सबशेल क्या होता है? डी और एस। इनके लास्ट सबशेल डी और एस दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और डोनेटिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं। तो डी से भी इलेक्ट्रॉन निकल के पार्टिसिपेट करते हैं, एस से भी इलेक्ट्रॉन निकल के पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। समझे? तो लिख लो n-1 डी एंड ns, ns इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं बेटा? किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्डिंग में। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्डिंग में। एज
they have very less difference in their they have very less they have very less difference in their energies. इनकी एनर्जीज में डिफरेंस बहुत ही कम होता है. मैं क्या बता रहा हूं, जो लास्ट के आउटर मोस्ट डी सबशेल और एस सबशेल होते हैं, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं. मतलब डी के भी इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है किसी एटम को, और एस के भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है. इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वैरायटी ऑफ दिखते हैं. और डी और एस में एनर्जी लेवल बीच में कैसा होता है, बहुत ही कम. इनके एस और डी सबशेल के बीच का एनर्जी कैसा होता है, डिफरेंस बहुत कम होता है. तो देखा होगा एस से इलेक्ट्रॉन चला जाता है डी में, डी से चला जाता है एस में. तो इनके बीच में एनर्जी कम होने की वजह से इन सबशेल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स ये ले दे सकता है. बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? ये बात समझ में नहीं आई? ये बात क्या क्लियर हुई सभी बच्चों को या नहीं आई? समझ में आ गई? जरा इस बात को और अच्छे से समझिएगा. जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो तुम कहोगे n-1 d1 to 10 और ns1 to 2. यही होती है नहीं होती? तो बेटा इसमें जो है ये जो डीज के इलेक्ट्रॉन है, जो डीज के इलेक्ट्रॉन है और जो एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बॉन्डिंग में. किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में. फॉर एग्जाम्पल तुमको मैं एक एग्जाम्पल देते हैं. एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं मैंगनीज का. किसका, मैंगनीज का. तो बताओ मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 25. तो इसको क्या लिखोगे, ऑर्गन 18 तो यही ले गया, और 3d और 4s. 4s में 2 डालोगे, 3d में 20 और 5 25. बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो मैंगनीज का कितना हो, 5. कितने डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कौन से इलेक्ट्रॉन्स? और एस में कितने हैं, 2. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7. तो डी वाले ये अपने डी के इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, एस के इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है. इसका मतलब इस मैंगनीज का टोटल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, 7. तो मैंगनीज +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. कितना बेटा, +7 तक का. ठीक है, एक पॉइंट यहां पे सब बच्चे नोट कर लीजिएगा. आपको अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल. एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स और डी सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसमें देखो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5. एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2. तो मैंगनीज के टोटल, मैंगनीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहां तक जा सकती है, +7 तक. कहां तक जा सकती है, +7 तक. बात समझ में आई है नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई है नहीं आई? बोलो बेटा, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो तुम कहना हाँ करते हैं, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. अब वो पूछेगा क्यों, वो पूछेगा क्यों, रीजन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लास्ट वाले सबशेल हैं डी और एस, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं. उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं दूसरों को, शेयरिंग करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं. इस वजह से वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है. तो अब आपसे वो पूछेगा कि भैया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट की है, कैसे पता करें, तो आप क्या कहोगे, डी ब्लॉक में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे डी के 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5,
पांच के पांचों क्या है, अनपेयर्ड है। तो 5 अनपेयर्ड और एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो टोटल जोड़ दो कितना है, 7। मतलब मैग्नीज कितने इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है। तो मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +7। इसके पीछे भी +5 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है। मैक्सिमम कितनी है, +7 तक। समझ में आई बात। और एक चीज और और इनके बीच के दे हैव वेरी लेस डिफरेंस इन देयर एनर्जी। ये डी और एस के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। एग्जांपल, जैसे मान लो 3D है, क्या है ये, 3D है, और ये रहा तुम्हारा 4s। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही क्या है, लेस एनर्जी डिफरेंस है, लेस एनर्जी डिफरेंस है। आपको दिख रहा होगा 3D और 4s के बीच का जो सबशेल होते हैं, इनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होता है बहुत ही कम होता है। तो S से D में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। भाई D में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, S ने अपने इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाएंगे, S से D में चले जाएंगे, एनर्जी लेवल कम है। इसीलिए S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब बताओ इतनी बात कितने बच्चों को आ गई समझ में, क्लियर हुआ। एक बार मैं फिर से पूछने जा रहा हूं, डी ब्लॉक कुछ ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों क्यों शो करते हैं वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उसके जो लास्ट वाले डी सबशेल और एस सबशेल हैं, वो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट का डी वाला सबशेल और एस वाला सबशेल, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए वैरायटी ऑफ शो करते हैं। अब मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसकी मैग्नीज की वैलेंसी क्या हो गई, +2, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2। इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से दे दिया, 2 यहां से दे दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 3, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +3। अब मान लो मैग्नीज ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई। अब मान लो मैग्नीज ने 7 इलेक्ट्रॉन, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +7। मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब समझ में आया क्यों, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ले दे सकते हैं, एस वाला अपना इलेक्ट्रॉन डी को भी दे सकता है, जंप करके चला जाएगा। समझ में आई की बात, अभी भी नहीं समझ में आई। अगर किसी का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। पेयर्ड अनपेयर्ड से मतलब नहीं, डी में अनपेयर्ड होने चाहिए, एस में। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ है अभी भी नहीं, बहुत बढ़िया। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, नोट हो गया, बोलिए बेटा क्या यहां तक नोट हो गया है या नहीं। चलिए, तो मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख के दिखाता हूं। मैं आपको एक ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा चार्ट बनाता हूं। जैसे हमारे पास हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये है ना बेटा पूरी सीरीज, पता है नहीं पता। स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और कुछ नहीं होता। कितना होता है, +3। टाइटेनियम का होता है +2, +3 और +4। क्या होता है, +2, +3, +4। वेनेडियम का +2, +3, +4 और +5, ये भी होता है। क्रोमियम का क्या होता है, +2, +3, +4, +5, +6। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, प्लस। अच्छा, इस क्रोमियम 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है तुम्हें, 5 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन भी। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 की। निकाल के दिखा दे, देखो क्रोमियम है, तुम्हें पता है 3D5 होता है, 4s1 होता है, तो 5 + 1 6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, समझे।
मैंगनीज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है और 7 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। ये समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? नेक्स्ट कौन सा आता है? आयरन। आयरन जो है +5 नहीं दे सकता, +2 दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 नहीं, या तो 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 7 भी नहीं दे सकता। ठीक है। कोबाल्ट 2 दे सकता है, 3 दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। निकल 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इससे ज्यादा ये नहीं दे सकता है। ठीक है। कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। और जिंक केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो यहां पे तो तुम्हारा ऑर्डर सेम है जो पढ़ा है, जो हम लोगों ने रूल पढ़ा है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल प्लस नंबर ऑफ एस। तो यहां से स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो तुम्हारा वो ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, यहां से फॉलो नहीं करेगा। तो यहां से आपको ये याद करना पड़ेगा। अब देखो जैसे याद कर लो, उसमें क्या है, यहां तक तो ऑर्डर सेम ही है। स्कैंडियम का याद कर लो, केवल +3 होता है। 5 बेटा ये नहीं शो करता, एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये शो नहीं कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है। ये या तो 2 देगा, या तो 3, या तो 4, या तो सीधे 6। समझ में आ गई बात? तो ये बेटा है ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा चार्ट। ठीक है, इस तरह से आप चाहे बना लो। अब अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में कौन शो करता है, तो आप बोलोगे मैंगनीज +7 तक। समझ में आया? और सबसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? जिंक +2। समझ में आया या नहीं? नोट कर लीजिए इतना। ये चीज आई बेटा? तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। अब देखो केवल और केवल क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम +2 भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी। तो ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट किसके हैं? क्रोमियम के। ये सारी वैलेंसी इस क्रोमियम शो करता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ गई बात? कि यहां तक ये बात क्लियर हो गई है? अगर आप कहो तो मैं यहां निकाल के दिखा सकता हूं। निकाल के दिखाऊं? यहां क्या होगा? 3D1 4s2। यहां क्या होगा? 3D2 4s2। यहां क्या होगा? 3D3 4s2। यहां क्या होगा? 3D5 4s1। यहां क्या होगा? 3D5 4s2। जरा देखो, 2 + 1 +3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 5 + 2 7। आ रहा है ना? आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 3D6 4s2। तो 3D6 में एक हो गया पेयर्ड, एक पेयर्ड हो गया, कितने बचे? 4 बचे। 4 + 2 कितना हो गया? 6। सही है ना? इसका देखो 3D7 4s2, जरा गिनो। इसमें अब 2 पेयर्ड हो गए, 2 पेयर्ड हो गए, 3 बचे। 3 + 2 कितना हो गया? 5। अभी आ गया तुम्हारा एक्सेप्शन, 5 तक नहीं, केवल 4 ही तक शो करता है। कहां तक शो करता है? 4 ही तक। तो यहां तक तो मैंने बताया ना, मैग्नीज तक पूरा स्ट्रिक्टली वो वाला रूल फॉलो करेगा, इसके आगे फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। और लास्ट वाले में तुम जरा देख लो, 3D10 और 4s2। तो 3D10 से कोई इलेक्ट्रॉन, 3D ये जो जिंक है ना, ये डी वाले इलेक्ट्रॉन्स, इस जिंक, जो जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है, कॉपरनीशियम होता है, इनके डी सबशेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। इनके केवल और केवल एस सबशेल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, डी से कुछ जाना नहीं है। तो इसके केवल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? इसीलिए +2। क्या समझ में आ गई इतनी बात या नहीं? क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई? नोट हो गया है? तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। एलिमेंट कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, एलिमेंट known as element known as non-typical transition element। ये आपके पास प्रश्न है। पहला प्रश्न,
ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम नॉन टिपिकल एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम लोग नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं? और क्यों कहते हैं नॉन टिपिकल, का मतलब क्या है? तो पहले मैं बता देता हूं एलिमेंट कौन सा है। वो एलिमेंट है स्कैंडियम। स्कैंडियम को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नॉन टिपिकल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? ध्यान से सुनना। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। इसको समझ लो बेटा एक मिनट। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d1 4s2। ठीक है। अच्छा, इस स्कैंडियम में से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +3 केवल और केवल। तो ये इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो बचा क्या? केवल और केवल ऑर्गन। ऑर्गन बचा। क्या इसमें डी सबशेल दिख रहा है? डी सबशेल गायब। इसीलिए इसको हम नॉन टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। मतलब अगर हम इसको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखेंगे तो इसमें में से डी सबशेल ही खत्म। भाई डी ब्लॉक होने का क्या कारण है? क्योंकि डी सबशेल में उसके इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो इसका डी सबशेल ही गायब हो जाता है। और डी सबशेल गायब तो डी सबशेल से क्या बाहर हो गया? बाहर ही मानोगे। इसीलिए इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बात समझ में आई क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो डी ब्लॉक इसका 0 हो जाता है। जो डी सबशेल होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाते, तो डी ब्लॉक, डी सबशेल ही इससे गायब हो जाता है। समझ रहे हो? इसीलिए इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गई बात कि ये स्कैंडियम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि स्कैंडियम में डी ब्लॉक में डी सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हम बात मान गए। लेकिन बेटा हो क्या रहा है यहाँ पे? जब हम स्कैंडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट पर आते हैं, यानी +3, यानी 3 ही इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। अभी भी मैंने बताया स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल +3 होता है ना? तो सोचो अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो डी, तीनों इलेक्ट्रॉन खत्म, तो डी और एस की कहानी खत्म। बचा क्या? केवल ऑर्गन। क्या बचा बेटा? केवल ऑर्गन बचा भैया, केवल और केवल ऑर्गन। डी सबशेल की कहानी खत्म। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पहला प्रश्न कितने बच्चों को समझ में आ गया है? बोलो भैया, क्या यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग। नोट हो गया होगा ना? चलो नेक्स्ट है एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, एलिमेंट showing highest oxidation state in 3D सीरीज। बेटा आप सोच रहे होगे हम लोग बार बार 3D सीरीज की ही बात क्यों कर रहे हैं, और भी तो है 4D 5D। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में मोस्टली क्वेश्चन 3D सीरीज से ही आते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपसे केवल 3D सीरीज से ही पूछे जाएंगे, इसलिए हम लोग 3D सीरीज की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में सबसे ज्यादा होता है? आप तुरंत बता सकते हो, अभी मैंने बताया था। वेरी गुड। कौन सा है बेटा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद आ रहा है? तो बेटा सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका था? +7 तक जिंक का था। तो 3D सीरीज में अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट का होता है, तो आप क्या बताओगे? मैंगनीज का। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बाकी तो आप सीरीज पूरी जानते ही हो, एक बार मैं फिर से लिख के दिखा देता हूं, इधर ध्यान से सुनना। इधर तुम खाली देखना, तुम्हें याद हो जाएगा। +3 टाइटेनियम, +2, +3, +4 बस वेनेडियम, +2, +3, +4, +5 तक चले जाओ, एक और बढ़ा दो। इसमें +2, +3, +4, +5, +6। इसमें +2, +3, +4, +5, +6, +7। इसमें +2, +3, +4, +6, 5 होता नहीं। फिर इसमें +2, +3, +4, दैट्स इट। +2, +3, +4, दैट्स इट। +1,
+2 और इसमें +2, खत्म हो गया। देखो इतनी आराम से टेबल बन गई, याद भी नहीं करना पड़ा। याद करना पड़ा क्या? तो याद हो गई होगी हमारे हिसाब से। और इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट किसका दिख रहा है? मैग्नीज +7 तक शो कर रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट शोइंग +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट शोइंग +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ कौन सा एलिमेंट है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन डी ब्लॉक एलिमेंट? इन डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं बेटा, +8 मैं कह रहा हूं, +8 +8 बोलो कौन सा? तो आयरन जो तुमने बोला ना बेटा, आयरन +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करता है? +6। सबसे हाई +8 जो होता है वो होता है ऑस्मियम एंड रुथेनियम। ये होते हैं +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कितना शो करते हैं? +8। ऑस्मियम एंड रुथेनियम जो होते हैं ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक में शो करते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे जनरल, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, जिंक कैडमियम मरकरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है?